वेलकम टू अर्सी टीवी। दोस्तों, बुजुर्गाने दीन हमारे लिए वो मशअल राह है जिस पे अगर हम साबित कदमी के साथ चलते रहें तो ज़रूर राह हदायत पा सकते हैं। लिहाजा दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक बुजुर्ग के बारे में जिनका नाम है बहलूल दाना। दोस्तों, आज हम बहलूल दाना के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही मकबूल शख्सियत है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहलूल नामी एक बुजुर्ग गजनी के रहने वाले थे। ये अक्सर ऐसी हरकतें और ऐसी बातें कर दिया करते थे जो बज़ाहिर समझ में ना आती थीं। भूख लगती तो भरी मजलिस में कुछ लेकर खाना शुरू कर देते। नींद आती तो चाहे कोई अमीर या गरीब पास बैठा हो, ये पांव फैलाकर लेट जाते। इन बातों से बाज लोग उन्हें बहलूल दीवाना कहते थे और बाज बहलूल दाना। एक दफा किसी ने हंसी से कहा, बहलूल, आपको बादशाह ने गधों का हाकिम मुकर्रर कर दिया है। फरमाया, फिर यही बंदे रहो, यानी तुम भी गधे हो। एक दफा बारिश की कसरत से अक्सर कब्रों में ऐसे शगाफ पड़ गए कि मुर्दों की हड्डियां और खोपड़ियां नजर आने लगी। बहलूल कब्रिस्तान में चंद खोपड़ियां सामने रखे देख रहे थे कि इत्तेफाकन बादशाह की सवारी भी आ निकली। उसने उन्हें इस शुगल में मसरूफ देखकर पूछा, बहलूल, ये क्या देख रहे हो? आप रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, तुम्हारा और मेरा दोनों का बाप मर चुका है। मैं अब ये देख रहा हूँ कि तुम्हारे बाप की खोपड़ी कौन सी है और मेरे बाप की कौन सी। बादशाह ने कहा, क्या मुर्दा अमीरों, गरीब और शाहो गदा की हड्डियों में भी कुछ फर्क हुआ करता है कि पहचान लोगे? बहलूल ने कहा, फिर 4 दिन की झूठी नमूद पर बड़े लोग मगरूर होकर गरीबों को हकीर क्यों समझते हैं? बादशाह कायल हो गया और उसी दिन से हलीमी इख्तियार कर ली। एक दिन बगदाद के एक ताजिर ने बहलूल से मुलाकात की और कहा, जनाब शेख बहलूल, मुझे ये मशवरा दो कि मुझे क्या खरीदना चाहिए जिससे मुझे ज्यादा मुनाफा हो। बहलूल ने जवाब दिया, लोहा और रुई। वो शख्स चला गया और बहुत सारा लोहा और रुई खरीदी और उन्हें अपने पास जमा कर लिया। कुछ महीनों के बाद उसने उन्हें बेचा और बहुत ज्यादा मुनाफा हासिल किया। अब एक बार फिर उसने बहलूल से मुलाकात की और कहा, ए पागल बहलूल, मैं ऐसी कौन सी चीज खरीदूं जिससे मुझे ज्यादा मुनाफा हो? इस बार बहलूल ने उसे प्याज और तरबूज खरीदने को कहा। ताजिर गया और उसने अपनी पूरी बचत के प्याज और तरबूज खरीदे। कुछ ही दिन बाद वो सब खराब हो गए और बहुत नुकसान पहुंचा। उसने फौरन ही बहलूल की तलाश की और कहा, जब मैंने पहले आपसे मशवरा मांगा तो आपने कहा कि लोहा और रुई खरीदें। मैंने उससे बहुत मुनाफा कमाया, लेकिन दूसरी बार आपने मुझे क्या नसीहत की? मेरा सारा माल तबाह हो गया। बहलूल ने कहा, पहले दिन आपने मुझे शेख बहलूल के नाम से मुखातिब किया था और चूंकि आपने मुझे एक ज़हीन शख्स की हैसियत से खिताब किया था, लिहाजा मैंने आपको अपनी दानिशमंदी के मुताबिक मशवरा दिया। दूसरी बार आपने मुझे पागल बहलूल कहा तो मैंने आपको एक पागल शख्स की तरह ही मशवरा दिया। ताजिर अपने उस सलूक पर बहुत शर्मिंदा था और बहलूल को अब वो बहुत अच्छी तरह समझ गया था। इसी तरह हजरत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैहि के ज़माने में बगदाद के बादशाह की दिली तमन्ना थी कि हजरत बहलूल दाना उससे मुलाकात करें, लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैहि कभी भी बादशाह के दरबार में तशरीफ ना ले गए। एक दिन यूँ हुआ कि बादशाह छत पर बैठा था कि उसने हजरत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैहि को शाही महल के करीब से गुजरते देखा। फौरन हुक्म दिया कि हजरत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैहि को कमंद डालकर महल की छत पर खींच लिया जाए। चुनांचे ऐसा ही किया गया। जब आप रहमतुल्लाह अलैहि बादशाह के सामने पहुंचे तो बादशाह ने पूछा, ये फरमाइए कि आप अल्लाह तक कैसे पहुंचे? आपने फरमाया, जिस तरह आप तक पहुंचा। बादशाह ने अर्ज की, मैं समझा नहीं। फरमाया, ए बादशाह, अगर मैं खुद आप तक पहुंचना चाहता तो नहा धोकर लिबास फाखरा पहनकर दरबान की मिन्नतें करके महल में दाखिल होता, फिर अर्जी पेश करता, फिर घंटों इंतजार करता। फिर भी मुमकिन था कि आप मेरी दरख्वास्त रद्द कर देते, लेकिन जब आपने खुद मुझे बुलाना चाहा तो महज कुछ लम्हों में ही अपने सामने बुला लिया। इसी तरह जब अल्लाह को अपने बंदे की कोई भी अदा पसंद आती है तो उसे लम्हों में कुर्ब की वो मंजिलें तय करवा दी जाती हैं
جو بڑے بڑے عابدوں کے لیے باعث رشک بن جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک بغدادی سوداگر اپنے غلام کے ساتھ جہاز میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ بصرہ جا رہے تھے۔ بہلول اور کچھ دوسرے لوگ بھی اس جہاز میں موجود تھے کہ اسی اثنا میں غلام نے رونا شروع کر دیا، کیونکہ وہ جہاز کی ہنگامہ خیز حرکت سے خوفزدہ تھا۔ اس پر تمام مسافر ناراض ہو گئے۔ بہلول نے غلام کے آقا سے اپنے کسی مشورے سے اسے خاموش کرنے کی اجازت طلب کی۔ سوداگر راضی ہو گیا۔ بہلول نے فوراً ہی اس غلام کو سمندر میں پھینکنے کا حکم دے دیا۔ ان کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ جب غلام موت کے قریب تھا تو تب اسے بچا لیا گیا۔ اس تجربے کے بعد غلام خاموشی سے جہاز کے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ مسافروں نے بہلول سے اس طرح سے غلام کو خاموش کرنے کی وجہ پوچھی۔ بہلول نے جواب دیا، یہ غلام یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ جہاز کتنا آرام دہ ہے یا اس کی عظمت اور قدر کیا ہے۔ جب اسے سمندر میں پھینک دیا گیا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ جہاز آرام دہ اور پرسکون بخش جگہ ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس سے سیکھا بھی بہت کچھ ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید آنے والی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا اور یس بیل کے آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیں۔